राहु और केतु जब गोचर करते हैं, जब ट्रांजिट करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, तो उसके असर को समझना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि राहु केतु दोनों ही शैडो प्लैनेट्स हैं, दोनों ही छाया ग्रह हैं, और जिस भी ग्रह के साथ ये बैठते हैं हमेशा उसकी तरह मिमिक करने लग जाते हैं। अब लंबे समय से बृहस्पति के साथ राहु ने गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रखा था मेष राशि में। अब वक्री अवस्था में हमेशा ही रहते हैं राहु केतु, तो वक्रत्व की स्थिति के साथ साथ राहु कहाँ मूव करेंगे, केतु कहाँ मूव करेंगे, और उसके असर की हम बात करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। राहु के ट्रांजिट के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो इस चैनल पर जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बहुत शॉर्ट समराइज फॉर्म में आप वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो सीरीज़ की शुरुआत मैं कर रही हूँ, इसमें राहु केतु दोनों का ही इम्पैक्ट जो है वो इन्वॉल्व रहेगा। हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे हर एक राशि के बारे में। तो 2023 से लेकर के 2025 तक का ये पूरा राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। लगभग 18 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं राहु और केतु दोनों ही, क्योंकि साथ में सेम एक्सेस पे होते हैं, तो हमेशा साथ में ट्रांजिट करते हैं। तो राहु, जैसे मैंने कहा, एक लंबे समय से मेष राशि में थे, जुपिटर के साथ यानी कि देवगुरु बृहस्पति के साथ कंजंक्ट होकर के, युति बना करके गुरु चांडाल योग का निर्माण किया हुआ था। लेकिन अब मेष राशि को छोड़ करके ये जाएंगे उल्टी चाल चलते हुए मीन राशि में, और केतु जो थे वो तुला राशि को छोड़ करके जाएंगे कन्या राशि में। अब मेष राशि वाले लोगों के लिए इसका परिणाम की हम बात करेंगे, साथ ही में हम रेमेडीज़ की बात भी करेंगे कि क्या असर आपके ऊपर पड़ेगा और क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए, राहु और बृहस्पति जब मेष राशि में थे तो इसकी दृष्टि की हम बात करते हैं, दृष्टि को समझ लेते हैं। तो राहु और बृहस्पति दोनों ही लगभग सेम एक ही जैसी दृष्टि जो है वो डालते हैं। तो पंचम भाव पर देखा जाए तो पंचम भाव संतान का है, पंचम भाव शिक्षा का है, पंचम भाव जो है वो आपके रिलेशनशिप्स का भी है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप्स को काफ़ी हद तक इन्होंने कंट्रोल कर रखा था। चीज़ें अच्छी भी थी और चीज़ें खराब भी थी। वहीं पर दूसरी तरफ सप्तम दृष्टि, क्योंकि हर ग्रह की होती है, तो सप्तम भाव पर दृष्टि डाल करके राहु ने एक इम्बैलेंस बनाया हुआ था मेष राशि वाले लोगों के लिए। नवम भाव, भाग्य भाव पर दृष्टि डाल करके यहाँ पर क्योंकि काफ़ी हद तक राहु कंट्रोल कर रहे थे, तो इसीलिए आप देखेंगे कि चीज़ें जो थी वो ब्लॉक्ड थी। यानी कि अगर पैसा था तो वो पैसा पूरी तरह से आ नहीं रहा था, डिलेज बहुत सारे हो रहे थे। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेष राशि वाले लोग फेस कर रहे थे। लेकिन अब जब राहु मीन राशि में चले जाएंगे और जो केतु हैं वो चले जाएंगे कन्या राशि में, तो आप लोगों के लिए अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं तो देखिए, गुरु जो हैं यहाँ पर, क्योंकि चंद्र राशि से आप इस राशि को समझिएगा, इस प्रेडिक्शन को समझिएगा, तो चंद्र राशि के हिसाब से अगर देखा जाए तो नवम भाव के स्वामी कारक भी हो गए और लग्न में बैठ गए, यानी कि आपके सेंटर ऑफ योर चार्ट बैठ गए गुरुदेव। तो ये कहीं ना कहीं पे अपने आप में राजयोग का निर्माण कर देते हैं। और आप देखेंगे लगभग जब राहु केतु के गोचर की बात आती है तो उसका असर या तो 2-2.5 महीने पहले आपको दिखना शुरू हो जाएगा और 2-2.5 महीने बाद तक भी इम्पैक्ट जो है वो देखा जा सकता है। सो अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो आप देखेंगे इस अवधि में राहु, क्योंकि लॉस हाउस में जब जाएंगे तो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ को आपके एक्सपेंसेस फॉर्म में बढ़ा देंगे। इनिशियली जितनी चीज़ें आपके लिए पहले आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, अचानक से वो थोड़ा सा कम होकर के चैलेंजेस बढ़ जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद। और दूसरी बात ये है कि इस अवस्था के अंदर, क्योंकि गुरु जो हैं वो आपके लग्न में आ गए हैं, गुरु मेष में बैठे हुए हैं, आपके लग्न में सेंटर ऑफ योर चार्ट बैठे हुए हैं, जिसे हम मस्तिष्क का घर भी कहते हैं। आपकी ओवरऑल बॉडी को ही कंट्रोल करता है, आपकी सोच को ही कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर बैठ करके आपको अलग अलग डायरेक्शंस में आपका इनोवेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर बैठ करके आपके वर्क प्लेस को ये और ज़्यादा फैलाएंगे और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स के लिहाज से ये जो टाइम रहेगा वो बहुत बढ़िया रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 2023 से लेकर के 2025 तक, क्योंकि 18 महीने का गोचर है ये। केतु के अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूँ तो केतु जो है ये आपके यहाँ पर 6th हाउस में विराजमान है और वर्गों में, यानी कि कन्या राशि में विराजमान है। यहाँ पर बैठ करके अचानक से आपकी, क्योंकि 6th हाउस जो होता है वो एनिमीज़ का भी होता है,
6th हाउस जो होता है आपके डिजीज़ेस का भी होता है, तो छोटे मोटे इन्फेक्शंस को बढ़ाएगा। जो परेशानियां खास तौर पे आपके सिर से संबंधित हैं, बिकॉज केतु इज़ अ हेडलेस एनर्जी, तो जो डिजीज़ेस या जो परेशानियां ऐसी हैं जैसे माइग्रेन की समस्या है, बहुत ज़्यादा साइनस की समस्या है, ENT प्रॉब्लम्स हैं, डेंटल इश्यूज़ हैं, इस तरह की समस्याओं को अचानक से बढ़ाएगा इनिशियल स्टेज पर, लेकिन धीरे धीरे करके वो सबसाइड डाउन होंगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा आप नवंबर ऑनवर्ड्स करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोई भी इम्पैक्ट जब होता है राहु केतु का, तो उसका असर या तो आपको कुछ टाइम पहले दिखता है या कुछ टाइम बाद तक भी उसका असर रहता है। लगभग 2 से 2.5 महीने का हम एक टाइम लेकर के चलते हैं। सो आप देखेंगे कि अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो लगभग नवंबर के बाद कीजिएगा। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं और उसे कमिटमेंट की तरफ आप ले जाना चाहते हैं, उनसे भी आप बातचीत नवंबर के बाद कीजिएगा। इस अवधि में हो सकता है कि आपके जो ट्रैवलिंग है वो ज़्यादा हो जाए, और ख़ास तौर पे काम से जुड़ी हुई ट्रैवलिंग की वजह से आपके ऊपर बर्डन, आपके ऊपर जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि देखिए, क्योंकि बृहस्पति जो है वो आपके लग्न में है, तो जितना ज़्यादा आप स्ट्रैटेजिकली काम करेंगे, जितना आप प्लानिंग के साथ काम करेंगे, जितना आप अपने समय को कंज्यूम करने के बारे में सोचेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। राहु जो है वो क्लाउडीनेस भी देता है, कन्फ्यूजन्स भी देता है, और जब राहु लॉस हाउस में चला जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ों के एक्सपेंसेस को बढ़ा देता है। और बिना सोचे समझे आप खर्चे कर सकते हैं, बिना सोचे समझे ट्रैवल कर सकते हैं, ऑल ऑफ अ सडन ट्रैवल प्लान करेंगे एंड एट लास्टली वो बहुत अनप्रोडक्टिव तरीके से आपके सामने आएगा। सो बेहतर ये है, मुझे लगता है कि देखिए, आप चाहें या ना चाहें ट्रैवल तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सोच समझ के प्लान करेंगे तो वो बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पे आपके लिए खर्चे में तब्दील हो जाएगा। तो खर्चे जो कर रहे हैं वो आप प्लानिंग के साथ कीजिएगा, बजट के अनुसार कीजिएगा, ट्रैवलिंग सोच समझ के कीजिएगा। दूसरी बात यह है, इस अवधि में सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो इश्यूज़ मैंने बताए हैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अच्छी बात यह है क्योंकि राज्यों का निर्माण हो रहा है, तो ये जो समय रहेगा आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। काम काज के लिहाज से नई नौकरी मिल सकती है इस अवधि में आपको। पढ़ाई जो बच्चे कर रहे हैं या जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इस अवधि में आप देखेंगे आप कहीं पर जाकर के सेटल्ड हो सकते हैं, आप ओवरसीज ट्रैवल कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। संतान की प्राप्ति अगर अभी तक नहीं हो पा रही थी तो इस अवधि में योग बन सकता है। दूसरी बात, नए रिश्तों की शुरुआत देखेंगे जो कि शादी विवाह तक जा सकते हैं। तो इस अवधि के अंदर आप देखेंगे कई सारी चीज़ों की शुरुआत होती हुई आपको नज़र आएगी लगभग नवंबर के बाद। दूसरी बात, ये टाइमिंग ऐसा हो सकता है कि मे बी कहीं ना कहीं पे जो डिस्प्यूट्स चल रहे थे छोटी छोटी बातों को लेकर के वो ख़त्म हो जाएं, और जो काम अभी तक डिलेड थे, जो काम अभी तक रुकावट में थे, रुके हुए थे, वो आपके लिए पूरे हो जाएं। सो इन ऑल अगर मैं बात करूं तो समय आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। राज्यों का निर्माण भी कर रहा है जुपिटर, तो कहीं ना कहीं पे राहु केतु का ये जो ट्रांजिट होगा आपके लिए 30 अक्टूबर को, ये बहुत हद तक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगा कामकाज के लिहाज से भी। और ख़ास तौर पे क्योंकि देखिए भाग्य भाव जो है, बृहस्पति भाग्य भाव पर भी दृष्टि डालता है अपनी नवम दृष्टि इस अवस्था के अंदर, तो आपके लिए लक फैक्टर भी आपको सपोर्ट करेगा, फैमिली लाइफ भी सपोर्ट करेगी, और जो शादीशुदा जीवन है वहाँ पर जो क्लैशेस चल रहे थे वो भी खत्म होंगे। सो इन ऑल समय बहुत ही अच्छा है मेष राशि वाले लोगों के लिए। उपाय की अगर हम बात करें तो देखिए, इस अवधि में जितना ज़्यादा आप अपनी बृहस्पति को मजबूत करेंगे उतना बेहतर है। जिन लोगों की राहु की महादशा चल रही है उनको थोड़ा सा एहतियात ये बरतना है कि सडन डिसीजंस नहीं लें, खर्चे को कम करें, और आप कोशिश करें भगवान शिव की आराधना ज़रूर करें। इस अवधि में अगर आपकी सेहत खराब रहती है, महामृत्युंजय मंत्र का चांटिंग नियमित रूप से डेली करें। दूसरी बात, आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, पंचमुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। तीसरा, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट थर्सडे को तो ज़रूर कीजिएगा। तो ये उपाय कुछ ऐसे खास उपाय हैं जो कि आप इस समय पर कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे इस सीरीज़ में हम कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए ट्रांजिट कैसा रहेगा। बट टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।